दोस्तों, मैं अजय। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। इस दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं, इसलिए आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जी हाँ, बात करते हैं आपसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। कुछ उनके जीवन में अनसुने तथ्य के बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में। बाबा साहब का नेता दलित अनुसूचित जाति से पहले ये अछूत कहलाते थे और भारत सरकार के कानून मंत्री 1947 से 1951 तक रहे। पश्चिम भारत के एक दलित महार परिवार में जन्मे, वह अपने उच्च जाति के स्कूली साथियों द्वारा अपमानित एक लड़के के रूप में थे। उनके पिता भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। जिसे अब बड़ौदरा बोलते हैं, बड़ौदरा के गायकवाड़ शासक द्वारा छात्रवृत्ति से सम्मानित उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। उन्होंने गायकवाड़ के अनुरोध पर बड़ौदा लोक सेवा में प्रवेश किया, लेकिन फिर से अपने उच्च जाति के सहयोगियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कानूनी अभ्यास और अध्यापन की ओर रुख मोड़ लिया। उन्होंने जल्द ही दलितों के बीच अपनी नेतृत्व स्थापित किया और उनकी ओर से कई पत्रिकाओं की स्थापना की और सरकार की विधान परिषदों में उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफल रहे। चुनाव लड़ रहे महात्मा गांधी के दलितों या हरिजन जैसा कि गांधी उन्हें कहते थे, उन्होंने व्हाट्स कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल 1945 लिखा। 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। उन्होंने अछूतों के खिलाफ भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई और सभा के माध्यम से इसे कुशलतापूर्वक चलाने में मदद की। सरकार ने अपने प्रभाव की कमी से निराश होकर उन्हें 1951 में इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1956 में हिंदू सिद्धांत से अस्पृश्यता के स्थायीकरण के कारण निराशा में उन्हें नागपुर में एक समारोह में लगभग 2 लाख साथी दलितों के साथ हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अम्बेडकर की पुस्तक द बुद्धा एंड हिज थंबा 1957 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई और इसे 2011 में द बुद्धा एंड हिज थंबा एक क्रिएटिव एडिशन के रूप में पुनः प्रकाशित किया गया। संपादिका पेश किया गया और आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया। अछूत, जिसे दलित भी कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति
पूर्व में मंत्री हरिजन परंपरागत भारतीय समाज में निम्न जाति के हिंदू समूह के एक विस्तृत श्रृंखला में किसी भी सदस्य और जाति व्यवस्था के व्यवहार किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्ण नाम 1949 में भारत की संविधान सभा 1953 में पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा अपनाए गए संविधानों में इस शब्द का प्रयोग और इससे जुड़ी सामाजिक अक्षमताओं को अवैध घोषित किया गया। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन, भगवान हरि विष्णु के बच्चे या बस भगवान के बच्चे कहा और उनकी मुक्ति के लिए लंबे समय तक काम किया। हालांकि यह नाम अब कृपालु और अपमानजनक माना जाता है। दलित शब्द का बाद में इस्तेमाल किया जाने लगा, खासकर राजनीतिक रूप से सक्रिय सदस्यों द्वारा। हालांकि कभी-कभी इसका नकारात्मक अर्थ भी होता है। आधिकारिक पदनाम अनुसूचित जाति और भारत में उपयोग किए जाने वाला सबसे आम शब्द है, जिन्होंने 1997 में 2002 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कोच्चि रमन नारायण देश के एक उच्च पद पर आसीन होने वाले अनुसूचित जाति से पहले सदस्य थे। कई अलग-अलग वंशानुसार जातियों को परंपरागत रूप से अस्पृश्य शीर्षक के तहत सम्मानित किया गया, जिनमें से प्रत्येक एंडोग्राफिक जाति समुदाय के भीतर विशेष रूप से विवाह सामाजिक नियम की सदस्यता लेता है, जो समान रूप से जाति व्यवस्था को नियंत्रित करता है। परंपरागत रूप से अस्पृश्य के रूप में पहचाने जाने वाले समूह वे थे जिसे व्यवसाय और जीवन की आदतों में धार्मिक रूप से प्रदूषित कार्य गतिविधि शामिल थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जीवन यापन के लिए जीवन लेना एक श्रेणी जिसमें शामिल थी। उदाहरण रूढ़िवादी हिंदू। भारत की पहाड़ी जनजाति को अछूत माना जाता था, इसलिए नहीं कि वे आदिम या मूर्ति पूजक थे, बल्कि इसलिए कि वे बीफ और मलबा ढोने वाले गांव के सूअर और मुर्गा खाते थे। इस मुद्दे पर बहुत भ्रम पैदा हुआ, क्योंकि असंबद्ध पहाड़ी जनजातियों में कभी भी अछूतों की श्रेणी में उन्हें अपरोपण को स्वीकार नहीं किया और न ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्थिति विशुद्ध रूप से व्यवहारिक आधार पर तय की गई थी। स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के नए संविधान को अपनाने तक अछूतों को कई सामाजिक प्रतिनिधियों के अधीन किया गया, जो भारत में उत्तर दक्षिण तक गंभीरता की वृद्धि हुई। कई मामलों में ये वे शहर या गांव की सीमा से बाहर बस्तियों में अलग किया गया, जो कई मंदिरों में अधिकांश स्कूलों और उन कुओं में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था, जहां से उस जाति या पानी खींचना और उनके स्पर्श उस जाति के लोगों के रूप से प्रदूषित के रूप में देखा जाता था। तो मैंने इस वीडियो में आपको बाबा साहब के बारे में और जो हरिजन जाति से जुड़े शब्द से जुड़े कुछ तथ्य के बारे में आपको जानकारी दी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो भी वीडियो में गलती हुई हो, किसी को क्षति पहुंची हो, उसके लिए सॉरी।
लेकिन एक बार बताइएगा ज़रूर हमसे क्या गलती हुई, अपना छोटा भाई समझ के। धन्यवाद।